राशिद भाई, हर कोई चाहता है पाकिस्तान टीम जीते और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने थ्रू आउट एशिया कप बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। हम सुपर 4 मरहले की टीमों को देखें तो पाकिस्तानी पेसर्स ने सबसे ज़्यादा 23 विकेटें लिए हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 18 विकेटें लिए हैं। अबरार अहमद पूरे एशिया कप के सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर हैं, कुलदीप यादव नहीं है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है, अबरार अहमद जिन्होंने 5 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए। नहीं, बिल्कुल अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक मैच में थोड़ा जल्दी ले आए थे, उसको मेरे ख्याल से नामुनासिब का उस वक्त लेके आना, लेकिन क्या है बॉलर को जब भी लेके आया जाए तो वो अपनी परफॉर्मेंस दे, लेकिन वहाँ पे उनको थोड़ा सा हार्ड टाइम मिला था। लेकिन शाहीन आफरीदी लास्ट 2 गेम में मुझे भी काफ़ी थी, क्योंकि हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है शाहीन को उसकी पेस के ऊपर, उसके एटीट्यूड बॉलिंग के ऊपर, लेकिन लास्ट 2 मैच में जो नॉकआउट समझ है या ये सुपर 4 में वो डिफरेंट बॉलर नज़र आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आया कि 133 से लेके 143 बहुत बड़ा मार्जिन है जिसमें जंप लगाई है उन्होंने, तो उनकी वजह से बॉलिंग यूनिट हमारा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि शुरू के 2 ओवर 3 ओवर जो करते हैं 3 आउट कर दिए तो पूरी टीम जल हो जाती है और फिर उसके बाद अटैक पे आ जाती है। तो शाहीन का, अबरार का, इवन ताइम अय्यूब की बॉलिंग का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आखिर में हारिस रऊफ की बॉलिंग ऐसी है कि जिससे हमें जो स्लोअर वन है या बाउंसर है या जो भी करते हैं पूरे 100% वो देते हैं। उनको जब भी देखा है आउट कर रहे हो या मार खा रहे हो देते हैं 100% है, ये अच्छी चीज़ है। और आज की उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। एक सवाल बनता है, काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे भी पूछ लूँ, लेकिन ये इसका पूरा बेनिफिट पाकिस्तान इंडिया का ये हो गई, ट्रायंगुलर बायलैटरल हो गई, समझे यार जी। इसका बेनिफिट तो दुबई को हो गया सारा। हम क्यों नहीं एक दूसरे के मुल्क में कहते क्या प्रॉब्लम क्या है? ये सवाल ये पीसीबी और बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। क्या बेनिफिट, यही मैच अगर लाहौर में फाइनल हो रहा होता या यही कैलकाटा में फाइनल हो रहा होता तो उसका अजी वो मतलब डिफरेंट ही एक माहौल बन जाता है। तो हम क्यों बेनिफिट कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री को जहाँ पे क्रिकेट है ही नहीं? तो हर कोई जाता है कि न्यूट्रल वेन्यू चले जाओ, 2002 से हम खेल रहे हैं। तो इसमें भी पीसीबी को और बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि हेडक्वार्टर भी बीच वहाँ पे आईसीसी का आ गया, तो बेनिफिट हमारी क्रिकेट को दोनों की नहीं कर रहा, ब्रॉडकास्टर को कर रहा होगा लेकिन हमारे दोनों ममालिक को नहीं कर रहा। ये भी फ्यूचर में सोचना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये स्टांस मजबूरी के तहत लिया, बिकॉज हम किए जा रहे थे और दूसरे एंड से हो नहीं रहा था, हम जा रहे थे, वो आ नहीं रहे थे, हम हर चीज़ करने को तैयार थे, वो करने को तैयार नहीं थे। बट खैर उंगलियां उठाते रहेंगे तो अहमद 4 उंगलियां आपकी तरफ भी रहेंगी। आपने ये सोचना है कि क्रिकेट की गेम का हुस्न किस तरह बरकरार रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको किस तरह बरकरार रखना। खैर ये बातें हम करते रहेंगे अहमद। हम बॉलर्स पे आ जाते हैं। आपकी 2-3 एडवाइसेस थी जो मैचेस के दौरान हमने सुनी। एक एडवाइस ये थी कि फ़हीम अशरफ से नया बॉल कराया जाना चाहिए। हमने एक मैच में देखा शाहीन के साथ फ़हीम अशरफ ने नया बॉल कराया, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ आज हम ऐसा देखेंगे, क्योंकि साइम ऊपर से आ रहे थे या अबरार को जल्दी लाना पड़ रहा था तो फिर मुश्किल हो रही थी आपको? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि फ़हीम को कराना चाहिए। मैंने ये कहा था कि राशिद भाई ने कहा, इन्होंने भी यही कहा था कि एक फास्ट बॉलर होना चाहिए जो नया बॉल कर सके, स्पिनर के साथ नहीं। और टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह का सिलेक्ट हुआ है कि आप एक और फास्ट बॉलर डाल नहीं सकते, क्योंकि हारिस रऊफ को भी आपने रखना है। तो फ़हीम अशरफ स्पिनर से बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि थोड़ा चलो सीमर तो है ना, थोड़ा बेहतर। ये हमने जरूर बात की थी। 9 विकेटें शाहीन की हैं, 9 विकेटें हारिस रऊफ के पास हैं और 3 विकेट्स फ़हीम अशरफ ने लिए हैं। और विकेट्स कम इसलिए हैं फ़हीम अशरफ की क्योंकि इतनी ज्यादा बॉलिंग उनसे कराई नहीं गई। नहीं, शाहीन ने तो इस टूर्नामेंट के अंदर देखें अच्छा अपना रोल प्ले किया है, बैटिंग के अंदर भी बॉलिंग के अंदर भी, इसलिए उम्मीदें दोबारा से जाग रही हैं। अगर आप यही देखें इस टूर्नामेंट से पहले तो उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक ये इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं जो आपको दोबारा से रिवाइव करते हैं। मजा दोबारा हो जाएगा अगर इस मैच के अंदर मैच विनिंग स्पेल कर गए, मैन ऑफ द मैच। यही तो मैचेस हैं हीरो बनने के, प्रीमियर फास्ट बॉलर बनना है, तो फिर ये मैच है जिसपे आपने यादगार परफॉर्मेंसेस देनी है। फिर आप देखो फखर जमान 10 साल हो गए, वो ही आज भी लोग मैच याद करते हैं। तो इस मैच के अंदर इसलिए हम कहते हैं सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उन पे तजर्बा ज्यादा है। तो ये मैच में इन दोनों का, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का बहुत, और इनका सपोर्टिंग रोल रहेगा। ये फ़हीम अशरफ हो गए, बाकी यहाँ इब्रार बड़े वैल्यूएबल बॉलर है, बहुत वैल्यूएबल बॉलर है, उनका बहुत तगड़ा रोल रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी पता है भारत को कि यार ये इनके मेन बॉलर्स हैं, और उन्होंने भी पिक एंड चूज किए होंगे कि ये 8 ओवर हमें ये वाले मिलने हैं। ये 8 ओवरों में उनकी कोशिश होगी जो है ना वो 80, 100, 110 रन लाजमी
खड़काएं, इस प्लानिंग के साथ जो है ना वो जरूर चलेंगे। बेहतर अहमद शहजाद और राशिद लतीफ की राय तो आप सुन ही रहे हैं। साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद है, जो दुबई से एशिया कप को कवर करते आ रहे हैं और स्नीक पीक्स भी हमें दे रहे हैं, वो खबरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं जो और किसी के पास नहीं है। याह्या, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू बीन डूइंग सिंस द पास्ट 15-20 डेज। ये बताएं कि इस वक्त तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? सिफ्ते आ रहे थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि टीमें रवाना हो गई हैं होटल से, अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाली होंगी, ये पहुंच गई होंगी। माहौल कैसा है वहां पर टीम पाकिस्तान के इर्द गिर्द? 1217 ठीक है। सोचा था याह्या की आवाज आएगी लेकिन ये ऑटोमेटेड मैसेज चल रहा है, सो वील ट्राई टू गेट बैक टू याह्या हुसैनी एज वेल। हम बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की तरह राशिद लतीफ साहब, इंडिया ने भी स्पिन हैवी अटैक ही खिलाया इस एशिया कप में। जसप्रीत बुमराह के अलावा स्पिनर्स ही थे, पार्ट टाइम बॉलर्स थे, हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे। उसी तरह पाकिस्तान ने भी यही किया, फिर भी पाकिस्तानी स्पिनर्स की ज़्यादा विकेटें, पेसर्स की ज़्यादा विकेटें हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। शाहीन का तो बिल्कुल, जैसे अहमद ने भी कहा, वो डिफरेंट बॉलर नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको। ये स्पिनर्स की अगर बात करते हैं, कुलदीप यादव डिफरेंट है, उन्होंने आउट बहुत किए हैं और चक्रवर्ती के 8 आउट हैं और 4 आउट है अक्षर पटेल को वो मेक शिफ्ट में कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बॉलिंग करेंगे, मतलब शिवम दुबे से बॉलिंग करवाई है। इन्होंने जो बड़ी गलती जो की है बॉलिंग में, शायद मोहम्मद सिराज को छोड़ के जो आ गए, वो बॉलर इन पिचेस के ऊपर काफ़ी ट्रबल कर सकता था। लेकिन फिर सिराज को खिलाते या किसी और को खिलाते तो एक स्पिनर कम करना नहीं, यहाँ पे भी अर्शदीप को खेलता है, इनको एक शिवम दुबे को कम करना पड़ता, या तो इनके पास ऑप्शन और मौजूद थे। इनकी भी बेस्ट 11 नहीं खेल रही, या बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा इश्यूज हैं। अगर पहले भी मैंने बात की थी कि अगर संजू खेल रहे होते तो वो ज़्यादा बेहतर लेके जा सकते थे, लेकिन अभी जो लंबी रेस का घोड़ा है वो। हाँ, लेकिन अर्शदीप जो था ना, लास्ट मैच अगर देखें उसमें यॉर्कर जो किए वाइड ऑफ द स्टंप कर रहे हैं, बाहर वाइड जो बॉलिंग कर रहा है वो आइडियल बॉल है। हाँ, सुपर ओवर में एक फील्डर अंदर थर्ड मैन पे लिया हुआ है, एक पॉइंट पे लिया हुआ है, पीछे थर्ड मैन है, अगर उसको पूरी मारेंगे भी तो पीछे कहीं है, 1-1 रन बने, तो वो पता नहीं किस क्यों खिला नहीं रहे उसको। अगर वो शायद आज चेंज करें कुछ लास्ट मैच में सुपर ओवर देखने के बाद, अर्शदीप है क्योंकि लेफ्ट आर्म भी एक हो जाएगा और वो है, वो अच्छा टिक्का बाउंसर भी मार सकता है प्लेयर्स को, तो शायद मैं तो अगर होता वहां से तो उसको लाजमी उसको अहमद ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी मिस्ड वाला सिनेरियो है भारत के लिए, बिकॉज इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। हार्दिक पांड्या को अगर मिस करते भी हैं अर्शदीप सिंह के लिए तो उनके पास फिर भी बैटिंग लाइनअप होती है इनफ रन्स चेस करने के लिए। नहीं, हार्दिक पांड्या तो नहीं बाहर बैठता, किसी और को जरूर बाहर बैठा, दुबे शुबे को, क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइन है कि वो कर सकते हैं, बट वो भी ऑलराउंडर्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं। जैसे ही वो यूएई के अंदर आते हैं तो उनका भी रिलाय यही होता है कि वो ऑलराउंडर खिलाएं, और राशिद भाई की बात में वजन है कि जहां पे भी आप हो 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। अब इसको एक्सप्लॉइट भी तो करे ना अगली टीम। एक अगर वीकनेस नजर आ रही है कि अच्छा यार ये एक एरिया है जिसमें भारत एक फास्ट बॉलर कम खेल रहा है और अपने ऑलराउंडर से नया बॉल करा रहा है, बाकी नीचे उसके पास कुलदीप है, चक्रवर्ती है, अक्षर है, यहाँ से तो हमें मौका नहीं मिलना, तो इसको फिर एक्सप्लॉइट किया जाए। प्लान क्या होना चाहिए? प्लान सिंपल होना चाहिए कि यार एक फास्ट बॉलर कम है, हमने पांड्या को नहीं छोड़ना। हाँ, लेकिन उल्टा रहा है, हमने पांड्या के खिलाफ स्ट्रगल किया और बुमराह को पीटा है। तो यही छोटी छोटी चीजें अच्छी टीमें क्या करती हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखती हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे रखती हैं, आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक, तो आपने भी यही करना है कि एक अगर फास्ट बॉलर शॉर्ट है और पांड्या ऊपर आ रहा है तो लगाए उसको, मारे छिक्के सामने। या पहले मैच में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी भारत के हाथों, और जो भी हुआ था, जितनी भी एनर्जी या जितने भी एक्शंस हमने ग्राउंड से देखे थे, आपने हमें बताया था कि पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखेगी। हम अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और किस किस्म की एनर्जी महसूस कर रहे हैं आप पाकिस्तानी कैंप से आते हुए? बिकॉज आई एम श्योर यू बीन टॉकिंग टू द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट एज वेल। या बिल्कुल ठीक कहा दानिश आपने। 14 सितंबर को जब पाकिस्तान हारा था यहाँ पर 25 गेंदों पहले 7 विकेट से, तो बिल्कुल मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि अल्लाह बड़ा बादशाह है और पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में बाउंस बैक करेगी। और बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा था इस टीम में दम ही नहीं है, इस टीम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, इस टीम के पास बॉलिंग नहीं है, इस टीम का कप्तान बहुत हल्का है। लेकिन फिर आपने देखा कि 21 तारीख को जब पाकिस्तान हारा 7 गेंदों पहले, लेकिन हार कर भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने लोगों के दिल जीत लिए। और उसके बाद जिस तरह हमने शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में श्रीलंका को, और फिर दुबई में 2 दिन पहले जिस अंदाज में बांग्लादेश को शिकस्त दी, वो टीम मैं आपको बताऊं दानिश के
मैं पहले ये आपको बता दूं कि इंडिया की टीम जो है वो स्टेडियम पहुंच गई है और उनके कोचिंग स्टाफ ने जो है वो बैग ग्राउंड में लाके रख दिए और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन टीम के जो कोच है गौतम गंभीर वो सीधे ड्रेसिंग रूम से उतरकर जो है वो पिच के ऊपर गए हैं। और ये वही पिच है स्क्वायर में जो 9 पिचेज हैं दुबई स्टेडियम की, सेंटर पिच के ऊपर ये मैच हो रहा है जो 14 तारीख को भी इसी पिच के ऊपर मैच हुआ था और 21 तारीख को भी इसी पिच के ऊपर मैच खेला गया था। बिल्कुल वाइट ये पिच मुझे दिखाई दे रही है और जो मेरे पास इत्तलात है वो यही है कि जो भी कप्तान यहाँ टॉस जीतेगा वो इस हाई वोल्टेज गेम में बाद में बैटिंग करने का रिस्क नहीं लेगा। जहां तक आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्राउड बहुत चार्ज है। 14 तारीख को यहाँ पर 20,000 लोग मैच देखने के लिए आए थे, 21 तारीख को यहाँ पर क्राउड कम हो गया था, 16,000 लोग आए थे, लेकिन आज 28,000 कैपेसिटी का जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है फुल पैक्ड स्टेडियम है। और इस वक्त मैं जो आपको बता सकता हूँ कि जो पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम है इतना चार्ज है दानिश के मुझे आपको एक्सप्लेन करना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि कल भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से मेरी मुलाकात हुई थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक यूनिट की तरह, और एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मैच करता हुआ, अगर किसी से बैटिंग नहीं हो रही है तो वो फील्डिंग में जा रहा है, अगर किसी से फील्डिंग नहीं हो रही है तो वो बॉलिंग में जा रहा है। इतनी यूनिट के साथ खेलती हुई पाकिस्तान टीम मैंने काफी अरसे के बाद देखी है और इसीलिए मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत को 2 नाकामियों का जवाब आज फाइनल में देगी। ठीक है, या हमारे साथ मौजूद है राशिद भाई भी या से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, जो चीज़ या से मालूम चल रही है जाहिर सी बात है वो मौजूद है स्टेडियम में। या ये बताइएगा वहाँ पे जो वेदर है वो कितना हॉट गर्म है और हवा चल रही है या नहीं चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच से पहले। राशिद भाई पिछले चंद दिन के मुकाबले में वेदर अचानक से तब्दील हुआ है इधर, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो गर्मी थी वैसी गर्मी है नहीं अब इधर, और पिछले 2 दिन में जो सिचुएशन थी वैसी यहाँ पर गर्मी है नहीं। जिस गर्मी में पाकिस्तान ने शारजा का टूर्नामेंट खेला या टूर्नामेंट की शुरुआत की थी वैसी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि वेदर बिल्कुल भी वैसा नहीं है।